हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बैंकर्स एल्गोरिथम का थर्ड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट टू वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ आप एक बार देख ले उन्हें, तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है, उसकी थियोरी एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये बैंकर्स एल्गोरिथम का थर्ड पार्ट है जिसमें हम देखेंगे रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। तो बिगिन करते हैं कि रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम का क्वेश्चन कैसे आता है। पहले के वीडियो में हमने सेफ्टी एल्गोरिथम देखा था जिसमें हमें सीक्वेंस जनरेट करना था। इसमें अगर कोई यहाँ पर अगर P1 प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे और थोड़े इंस्टेंसेस चाहिए रन होने के लिए, तो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसमें डेडलॉक फॉर्म होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो प्रोसेसेस को किस सीक्वेंस में हम रन करेंगे कि डेडलॉक फॉर्म नहीं होगा। सो P1 रिक्वेस्ट फॉर वन इंस्टेंस ऑफ टाइप ए, वन इंस्टेंस ऑफ टाइप ए। जैसे कि आपको याद है कि ए बी सी 3 रिसोर्स टाइप्स है हमारे, दैट विल बी एम, एंड अपने नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्या है, दैट विल बी एन विच इज 5। तो इसमें P1 आपको क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, वन इंस्टेंस ऑफ ए टाइप ए, 2 इंस्टेंस ऑफ टाइप सी एंड 0 इंस्टेंस ऑफ टाइप बी, क्योंकि यहाँ पर बी नहीं दिया गया है। सो एज वी कैन सी इन ए बी सी, P1 की रिक्वेस्ट क्या है आपकी 1, 0 एंड 2। तो हमें क्या करना है, हम अगर P1 को ये इंस्टेंसेस दे देंगे तो क्या वो डेडलॉक फॉर्म करेगा या प्रोसेस वहीं पर प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, हमें वो चेक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, अब जैसे हमने देखा कि यहाँ क्वेश्चन देखो, जो सेम क्वेश्चन हमने पहली बार लिया था, जो सेकेंड वीडियो में लिया था, वही सेम क्वेश्चन है। इसमें P1 प्रोसेस ने 1 इंस्टेंस ऑफ ए, 0 इंस्टेंस ऑफ बी एंड 2 इंस्टेंसेस ऑफ सी रिक्वेस्ट किया है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें 2 कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। इफ रिक्वेस्ट लेस देन और इक्वल टू नीड, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। इफ रिक्वेस्ट लेस देन और इक्वल टू नीड, हमने नीड कैलकुलेट किया था। नीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्स माइनस एलोकेशन, हमने वो पहले वीडियो में भी देखा था। मैक्स माइनस एलोकेशन इज नीड ऑफ द गिवन प्रोसेस। तो हमें क्या करना है, पहले सारे प्रोसेसेस की नीड फाइंड आउट करना है, जो कि हमने पहले वीडियो में भी किया था, और ये चेक करना है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है 102 इज इट लेस देन P1 प्रोसेस की नीड। P1 प्रोसेस की नीड क्या है 122, सो 102 इज लेस देन और इक्वल टू 122 एंड यस दिस इज ट्रू। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। एंड के साथ सेकेंड कंडीशन क्या है, रिक्वेस्ट इज लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल। अवेलेबल कहाँ है आपका 322, तो आपको रिक्वेस्ट 102 इज लेस देन और इक्वल टू 332, वो चेक करना है आपको। दैट इज 102 इज लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल 332 एंड यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, 1 इज लेस देन 3, और बाकी के वैसे ही सेम चेक करने हैं हमें। तो यहाँ पर इफ कंडीशन ट्रू हो गई। जब आपकी इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें ये 3 जो है, अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट, एलोकेशन इज इक्वल टू एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट एंड नीड इज इक्वल टू नीड माइनस रिक्वेस्ट, ये 3 आपको गिवन P1 प्रोसेस के ऊपर अप्लाई करना है। ये जो अगर आपकी इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो जो भी प्रोसेस आपको रिक्वेस्ट कर रहा है उस पर आपको ये तीनों कंडीशंस अप्लाई करनी है। अगर आपकी इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या था, अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। यहां पर अपन देख सकते हैं कि अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। तो हमने जैसे कि देखा, फर्स्ट कंडीशन क्या है, अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। हम पहले अपनी रिक्वेस्ट लिख लेते हैं। रिक्वेस्ट आपकी क्या है
1 0 2 और यहाँ पर अवेलेबल क्या है 3 3 2। तो आपको अवेलेबल कैसे अपडेट करना है, अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। सो 3 - 1 2, 3 - 0 3 एंड 2 - 2 विल बी 0 अगेन। तो आपकी अवेलेबल कैसे अपडेट हो गई, अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। फिर एलोकेशन, एलोकेशन इज इक्वल टू एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट। यहाँ पर आपकी P1 की एलोकेशन कितनी है 2 0 0, 2 0 0 प्लस 1 0 2, तो 2 + 1 आपका 3, 0 + 0 एलोकेशन इज इक्वल टू एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट। आपकी एलोकेशन क्या है P1 की 2 0 0, तो 2 0 0 प्लस 1 0 2, 2 + 1 आपका 3, 0 + 0 0 एंड नेक्स्ट 0 + 2 इज 2। सो आपकी P1 की प्रेजेंट एलोकेशन क्या हो गई 3 0 2। अब हमें नीड भी अपडेट करना है, नीड इज इक्वल टू नीड माइनस रिक्वेस्ट। P1 की नीड क्या है 1 2 2, 1 2 2 माइनस 1 0 2, तो 1 - 1 0 आपका, नेक्स्ट 2 - 0 2 और 2 - 2 0, तो 0 2 0 आपकी नीड हो गई। अब हमें क्या करना है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है, एक वर्क अरे लेना है, फिनिश अरे लेना है, उसको कैसे अपडेट करते रहना है, बट दैट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हो तो आप इतना लेंथी प्रोसेस नहीं अप्लाई कर सकते, आपको फास्ट मेथड में सॉल्व करना होता है। तो हम इसे फास्ट मेथड मतलब इसी चार्ट में हम कैसे सॉल्व करेंगे ये इतने से टेबल के अंदर, अवेलेबल टेबल के अंदर, वो हमें देखना है। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, पहले हमें देखना है कि 2 3 0 आपका जो ये अवेलेबल है वो कौन से नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। मतलब हमें देखना है कि कौन सा अवेलेबल आपके नीड से ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो फर्स्ट हम P0 के साथ चेक करेंगे, इज 2 ग्रेटर देन 7, नहीं, तो अभी हम P0 इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर P1 पे आओ, इज 2 ग्रेटर देन 0, यस, 3 ग्रेटर देन 2, यस, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस। तो हम P1 अभी इंक्लूड कर सकते हैं सीक्वेंस में, दैट मीन्स P1 कैन बी एग्जीक्यूटेड राइट नाउ। तो नीचे मैं सीक्वेंस लिख रही हूँ, फर्स्ट P1 प्रोसेस। अब जब P1 प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है तो उसे जो एलोकेटेड रिसोर्सेस है ये वो आपकी फ्री हो जाएगी और आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको ये एलोकेटेड प्रोसेस, जब भी आप सीक्वेंस में कोई प्रोसेस इंक्लूड कर लो उसके बाद उसके जो भी एलोकेटेड प्रोसेस है वो फ्री हो जाएगी और वो फ्री प्रोसेस आपको अवेलेबल को ऐड कर देना है। तो 2 + 3 विल बी 5 and 3 + 0 will be 3 and 2 + 0 will be 2. So now your new available is 5 3 2. अब ये 5 3 2 आप पहले P0 चेक करके फिर P1 चेक करके ऐसा नहीं आ सकते। आपने फर्स्ट टाइम में P0 ओमिट कर दिया है, P1 को इंक्लूड कर लिया है, तो आपको प्रोसेस P2 से ही चेक करना पड़ेगा। तो क्या देखना है हमें, इज 5 ग्रेटर देन 6, नहीं, तो अभी P2 हम नहीं इंक्लूड कर सकते। 5 ग्रेटर देन 0, यस, 3 ग्रेटर देन 1, यस, 2 ग्रेटर देन 1, यस। तो नेक्स्ट आपका कौन सा प्रोसेस होगा, P3। P3 आपका एग्जीक्यूट होगा। P3 एग्जीक्यूट होते ही आपके ये सारे रिसोर्सेस फ्री हो जाएंगे, तो इसलिए हमें अवेलेबल में ऐड करना है। 5 + 2 7, 1 + 3 4 एंड 2 + 1 3। चलो अभी आपका अवेलेबल भी अपडेट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमने P3 तक चेक किया, अब P4 चेक करते हैं। इज 7 ग्रेटर देन 4, यस, 4 ग्रेटर देन 3, यस, 3 ग्रेटर देन 1, यस। तो हम P4 भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं अभी। और आपको अवेलेबल अपडेट करना है। अवेलेबल कैसे अपडेट करेंगे, हम एलोकेशन प्रेजेंट अवेलेबल में ऐड कर देंगे। तो दिस विल बी 7 6। तो हम P4 इंक्लूड करते ही इसमें जो 7 4 3 है उसमें ऐड करेंगे। 7 + 0 इज 7,
4 + 2 is 6 and 3 + 2 is 5। तो आपका न्यू अवेलेबल क्या हो गया 765। अभी हम वापस पी नॉट प्रोसेस को जाएंगे चेक करने के लिए, क्योंकि आपका अवेलेबल क्या हो गया है, आपका अवेलेबल अपडेट हो चुका है। और दूसरा हमने बैंकर्स एल्गोरिथम में पढ़ा था, जब भी आप प्रोसेस एग्जीक्यूट करो उसे साइक्लिक मेथड में जाओ। पहले 0 1 2 3 4 सारे चेक करने के बाद आप वापस 0 पे जा सकते हो। इट इज अ पार्ट ऑफ अ साइकिल। तो आपने पी नॉट अभी तक इंक्लूड नहीं किया है सीक्वेंस में, इसलिए आप वापस पी नॉट चेक करेंगे। इज 7 greater than 7 और 7 greater than or equal to 7? Yes. 6 greater than or equal to 4? Yes. 5 greater than or equal to 3? Yes. तो यहाँ लिख लेंगे पी नॉट। आपका अब सीक्वेंस में पी नॉट भी इंक्लूड हो चुका है। अब अवेलेबल को हम कैसे अपडेट करेंगे, 7 + 0, तो 7, 6 + 1 7 and 5 + 0 will be 5। तो अब आपका न्यू अवेलेबल क्या है 775। और अभी तक हमने P2 इंक्लूड नहीं किया है, तो P2 कैसे इंक्लूड करेंगे, इज 7 greater than 6? Yes. 7 greater than 0? Yes. 5 greater than 0? Yes. So it will become P2। तो आपका गिवन सीक्वेंस रेडी है। और जब सो दिस इज योर फाइनल सीक्वेंस। जब आपके सारे प्रोसेसेस आपके सीक्वेंस में इंक्लूड हो जाएंगे तब आप अपना इटरेशन स्टॉप कर सकते हो। जैसे हम पी नॉट को पहले ओमिट करके P1 इंक्लूड किए थे, P3 इंक्लूड किए थे, P4, फिर उसके बाद पी नॉट और P2 इंक्लूड किए थे। दिस इज अ स्मॉल एंड ऐसे शॉर्टकट मेथड बोल सकते हो आप बैंकर्स एल्गोरिथम को सॉल्व करने का, बट दिस विल ओनली बी हेल्पफुल जब आपको सीक्वेंस निकालना है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अटेम्प्ट कर रहे हो, तब आप ये मेथड यूज कर सकते हो, बिकॉज दिस विल बी ईजी सॉल्व करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। सो एज वी कैन सी द सीक्वेंस इज जनरेटेड। तो आप ये मेथड से या फिर लॉन्ग मेथड जो प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, दोनों मेथड से आप अपने बैंकर्स एल्गोरिथम के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।